नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। देखिए, महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है। 9 सीट कांग्रेस को दिया गया है, पर पूर्णिया हॉट सीट माना जा रहा है क्योंकि आरजेडी की ओर से बीमा भारती को सिंबल दे दिया गया है। पर पप्पू यादव अभी भी अपने जिद पर अड़े हुए हैं और उनका कहना है कि नामांकन भी करेंगे। अब देखने वाली बात होती है, पप्पू यादव क्या पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, हमने बड़े नेता से बात किया है, कांग्रेस के विधायक हैं, पूर्व में विधायक दल के नेता रह चुके हैं। अजीत शर्मा बड़ी जानकारी दे रहे हैं, कह रहे हैं फैसला लेना आदरणीय राहुल गांधी जी के हाथ में है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के हाथ में है, सोनिया गांधी के हाथ में। ये तमाम जो बयान है वो अजीत शर्मा का हम आपको अभी सुनवाएंगे। पर किस तरीके से जो सीट का बंटवारा हुआ उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कई लोग नाराज भी हैं तो कई लोग खुश भी हैं। देखिए, भागलपुर सीट कांग्रेस के खाते में गई है और कांग्रेस के नेता हैं अजीत शर्मा। पहले कह रहे थे कि अगर पार्टी टिकट देती है तो उनकी बड़ी बेटी नेहा शर्मा चुनाव लड़ेगी, अगर अब पार्टी टिकट देती है तो अजीत शर्मा खुद चुनाव लड़ेंगे। पर पप्पू यादव को लेकर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। महागठबंधन में सीट शेयरिंग हो गया, पर इस सीट शेयरिंग को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा कि कांग्रेस को मनपसंदी सीट नहीं दिया गया, लालू यादव जहां पे कैंडिडेट नहीं था वो सीट कांग्रेस को दे दिया गया है। सर, अब कौन क्या बोलता है छोड़िए। अभी हम लोग का महागठबंधन जी में हम लोग मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे। कोई बोलेगा कि सीट अच्छा नहीं दिया गया, कोई कोई बोलेगा कि सीट कम दिया गया, बहुत सारी बातें होगी, लेकिन हम लोग का मुख्य उद्देश्य क्या है इसको जानना होगा। जी मुख्य उद्देश्य है कि एनडीए को भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में है केंद्र में 2024 में, उसको गद्दी से उखाड़ फेंके। जी इसलिए ये सब चीजें हवा में बात होती रहेंगी। बिल्कुल कांग्रेस ने जो भी किया है जनता के हित में, देश के हित में निर्णय लिया है, बिहार के हित में। 9 सीट कांग्रेस को दिया गया है। क्या लगता है 9 सीट पर कितने सीटों पर कांग्रेस की जीत होने जा रही है? क्योंकि सर एक और जहां कहा जा रहा है, एनडीए के लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस बार 40 में 40 जीतेंगे। पिछली बार एक सीट हम लोग गलती से हार गए थे। सर, ऐसा है कि वो लोग क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं उस पर मत जवाब हमसे पूछिए, लेकिन आपको बता दें जो इस बार का चुनाव है, जी जो युवकों को रोजगार नहीं मिला है, महंगाई नहीं रोक सकी है केंद्र की सरकार, जी और सिर्फ बातें करती है, काम नहीं करती। जो भारतवर्ष का जो आजादी से लेके आज तक जो विकास हुआ है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। जी बोलने और करने में फर्क है। उनको बोलने दीजिए, चुनाव होगा और हम लोग वो कहते हैं 40 सीट जीतेंगे। जनता जिताती है, जी कोई अपने से कोई जीतने कहा के जीत नहीं जाता। जनता जिसको वोट देगी वह जीतेगा। वक्त आने दीजिए, महागठबंधन अच्छे सीटों पर विजय प्राप्त करेगा। अच्छा, भागलपुर सीट कांग्रेस के खाते में गई है। भागलपुर से कौन चुनाव लड़ रहे हैं? अजीत शर्मा लड़ रहे हैं या फिर उनकी बड़ी बेटी नेहा शर्मा चुनाव लड़ रहे नहीं नहीं, नेहा शर्मा चुनाव नहीं लड़ रही, उसकी उनका एंगेजमेंट पहले से, कमिटमेंट है, पहले से काम कर रही हैं। हैं? जी अगर 4-5 महीना पहले होता कि नहीं नेहा जी को लड़ना है बेटा को, तो फिर उसी हिसाब से तैयारी करते, लेकिन पॉसिबल नहीं है। अगर पार्टी चाहेगी तो हम लड़ेंगे चुनाव, लेकिन सिंबल मिले उसके बाद ये हम बात करेंगे। लेकिन नया बेटा चुनाव नहीं लड़ रही है। यानी सिंबल मिलता है तो अजीत शर्मा चुनाव लड़ेंगे। अगर हमको सिंबल मिले तो अजीत शर्मा चुनाव लड़ेंगे और वो चुनाव प्रचार में नेहा बेटी आएगी। पर भागलपुर से जिनको विपक्ष में सीट दिया गया है उनका कहना है कि इस बार कुछ हो जाए, रिकॉर्ड मत लगभग 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीतने जा रहे हैं। ऐसा है कि वो कैसे जान गए? जनता वोट करती है। फिर मैं वही सवाल कर रहा हूँ, जी जनता वोट करती है, जनता निर्णय लेगी कौन जीतेगा। वक्त आने दीजिए, जनता इसका फैसला करेगी। और जो बोल रहे हैं वह सही नहीं है। जनता का निर्णय होगा और जनता का क्या निर्णय होगा वो वक्त बताएगा। नहीं, मुद्दे क्या होंगे अजीत शर्मा जी अगर चुनावी मैदान में जाते हैं तो किन 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 मुद्दों को सम्मान के साथ विकास, जी युवकों को रोजगार दिलाना, जी अच्छा महंगाई को रोकना, जी ये करना है। नहीं, युवकों को रोजगार की बात कर रहे हैं, पर बिहार में 17 महीने महागठबंधन की सरकार रही। उस दौरान जो काम किए गए हैं वो दोनों ओर से क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है, महागठबंधन की हो या फिर एनडीए की हो। जनता पार्टी 17 महीना के पहले भी सरकार में थी आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ, जी अभी भी है।
जी 17 महीना में जब महागठबंधन की सरकार थी उसमें जो नौकरियां मिली है उसको बोलना और करने में फर्क है। किया हुआ है सब कोई देख रहा है। जी महागठबंधन के दबाव में किया गया है और उनके हम लोग के नेतृत्व में काम हुआ है, इसलिए बोलना करने में फर्क है। हम लोगों ने काम किया इसलिए जनता जानती है इस बात। यानी मान लीजिए इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो जो 17 महीने में इस तरीके से काम हुआ पूरे देश में उसी तरीके से काम होगा। बिल्कुल होगा, एकदम युवकों को रोजगार देंगे, देश आगे बढ़ेगा। सब लोग मिलजुल के देश को आगे बढ़ाएंगे, युवकों को रोजगार देंगे, महंगाई रोकने का काम। अच्छा 2 सवाल और लेंगे। एक कहा जा रहा है कि हॉट सीट बनाया जा रहा है पूर्णिया को लेकर, क्योंकि पूर्णिया से आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं बीमा भारती को सिंबल दिया गया है, पर पप्पू यादव भी कह रहे हैं कि नामांकन करेंगे। क्या लगता है क्या होने जा रहा है? सर ये मुझे कोई ऐसी खबर नहीं है सर, इसलिए मैं उस पर कोई प्रकाश नहीं डाल सकता पूर्णिया में। नहीं, क्योंकि अब तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से पूर्णिया आरजेडी नहीं, के मैं अपने चुनाव में व्यस्त हूँ, जनता से मिल रहा हूँ, जनता से घूम रहे हैं, लेकिन हमको वहाँ का कोई जानकारी नहीं है। कोई जानकारी नहीं है। अच्छा जी नहीं। ऐसा हो सकता है कि कहीं पे कोई सिंबल दिए गए हैं उसको वापस भी लिया जा सके, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उनका कहना है कि सिंबल दिए गए हैं तो कुछ गड़बड़ होगी तो सिंबल वापस भी लिया जा सकता है। नहीं वो अब उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। वो अखिलेश साहब बोले, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जी वो निर्णय लेंगे। जो भी निर्णय होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे खड़गे साहब लेंगे, आदरणीय राहुल गांधी जी लेंगे, मैडम सोनिया गांधी लेंगे। इस पर मेरा कोई जवाब नहीं होगा। अच्छा चलिए एक आखिरी सवाल, 40 सीट में बिहार में कितनी सीट महागठबंधन जीतने जा रही है? सर ये जनता तय करेगी, वक्त आने दीजिए, जनता सब तय करेगी। जनता त्राईमाम में है, युवकों को रोजगार नहीं मिला, महंगाई। हमको तो लगता है कि सारी सीट महागठबंधन को जीतेगा, जनता जिताएगी। यानी 40 में 40 जनता जिताएगी, ये मेरा मानना है। क्योंकि महंगाई से जनता त्रस्त है, युवकों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो क्यों वोट देगी उसको? जी यानी जनता तय कर, लेकिन तय जनता करेगी। मुझे लगता है कि जनता नहीं महागठबंधन के पक्ष में। पर एनडीए के लोग कह रहे हैं कि 5 साल में हम लोगों ने काफी काम किया है। सर आप मीडिया के, आप खुद बता दीजिए लोगों को क्या काम किया है। कोई काम नहीं है। हाँ कोई काम नहीं किया है। पर गुण तो गा रहे हैं और कुछ लोगों का टिकट भाजपा में कटा। सर 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे। 10 वर्ष हो गए तो 20 करोड़ को रोजगार मिलना चाहिए, एक भी नहीं मिला। 15-15 लाख रुपए लाके गरीबों के खाते में डालेंगे, एक को भी नहीं मिला। महंगाई कहते थे, आदरणीय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उनको महंगाई का मौसम नहीं आता है। आज महंगाई आकाश छू रहा है। 400 रुपया गैस सिलेंडर आज 1000 रुपया से ऊपर है। जी चुनाव का वक्त आया तो 100 रुपया घटा दिए। यानी चुनाव को लेकर 100 रुपया घटाया गया है। और क्या। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। तो अभी आप अजीत शर्मा को सुन रहे थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना किस तरीके से जानकारी दी है। अब देखने वाली बात होती है कि क्या पूर्णिया से पप्पू यादव भी मैदान में होते हैं, बीमा भारती भी होती है। देखिए एक आरजेडी से है तो एक कांग्रेस से है। अब देखने वाली बात होती है कि आखिर आगे अब क्या कुछ होता है, क्योंकि दोनों लोग मैदान में हैं। लगातार पप्पू यादव का भी बयान आ रहा है और लगातार बीमा भारती का भी बयान आ रहा है। देखिए पप्पू यादव का कहना है मर जाना मंजूर है पर पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। अब देखने वाली बात होती है कि पूर्णिया सीट से कौन कौन लोग महागठबंधन से चुनाव लड़ते हैं। क्या बीमा भारती भी मैदान में होंगी और पप्पू यादव भी मैदान में होंगे। फिलहाल इतना ही, बने रहे लाइव स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।